संकट के इस दौर में एक तरफ जहां ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, कुछ लोग दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं, अपनी जेब को भर रहे हैं, तिजोरी भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना के मरीजों के लिए देवता का अवतार बनकर सामने आए हैं। और ऐसे ही एक शख्स है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला पंचायत के सीईओ ऋषभ गुप्ता। जानिए। मंदसौर जिला पंचायत के सीईओ ऋषभ गुप्ता महामारी के इस दौर में कोरोना के मरीजों के लिए भगवान से कम नहीं हैं। उन्होंने कोरोना पीड़ितों की खत्म होती सांसें वापस लाने के लिए जो किया वो एक मिसाल बन गया। ऋषभ ने अमेरिका में रह रहे अपने दोस्तों की मदद से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए महज 3 दिन में 49 लाख रुपए जमा कर लिए। आइडिया आया कि क्यों ना एक क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से फंड रेजर बनाया जाए, जिससे कि मंदसौर के पेरिफेरल हॉस्पिटल्स के लिए कुछ कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था की जाए। तो उसी आइडिया को हमने मिलाप फाउंडेशन के साथ डिस्कस किया और वहाँ पर एक फंड रेजर हमने क्रिएट किया। लगभग 48,72,000 रुपये की पूंजी इकट्ठी हो गई है, जिसमें लगभग 52 कंसंट्रेटर्स का हम ऑर्डर दे चुके हैं। ऋषभ की इस पहल में उनके 2 अमेरिकी दोस्तों ने भी उनका साथ दिया। तीनों ने मिलकर मिलाप फाउंडेशन बनाई और सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की अपील की, जिसके बाद 600 से ज्यादा लोगों ने रुपयों और डॉलर्स में इनकी आर्थिक मदद की। ऋषभ के मुताबिक इस पैसे से 52 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदी जाएंगी। इनमें से 35 कंसंट्रेटर मशीन का ऑर्डर दे दिया गया है और 17 मशीन का आगे ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सकेगा। मंदसौर के ऋषभ को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सलाम। महामारी के इस दौर में यही हैं समाज के असली हीरो। जी हां, तो महामारी के इस दौर में जहां लोग गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं ऋषभ गुप्ता जैसे, जो कि लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और एक बीड़ा उठा रहे हैं। और हम सीधे बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंदसौर के जिला पंचायत के सीईओ ऋषभ गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत आपका ऋषभ गुप्ता जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और हमारा ये खास कार्यक्रम आप जैसे लोगों के लिए समर्पित है, क्योंकि आपने समाज में जो बीड़ा उठाया है, जो अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, ये तारीफ के काबिल है। आपसे हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल आपसे यही रखेंगे कि बड़ा मुश्किल होता है इस दौर में, आप तो खुद प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच मदद पहुंचाना ये एक अलग जिम्मेदारी होती है। कैसे आपने इसकी शुरुआत की? ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें तो आज की तारीख में हमारे पास लगभग 1350 एक्टिव केसेस हैं जी, जिसमें लगभग 850 केसेस तो होम आइसोलेशन के हैं, लेकिन लगभग 500 ऐसे केसेस हैं जिनको हॉस्पिटलाइज्ड केयर की आवश्यकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 300 बेड है जी, और इसके अलावा कुछ ट्रिपल सीज हमने बनाए हैं जहां पर हमारे लगभग 200 और बेड हैं, तो 500 कैपेसिटी है हमारे पास। लेकिन इश्यू ये आता है कि जो हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं वहां पर हमारी उतनी अच्छी कैपेबिलिटीज भी नहीं है और उतने अच्छे हमारे पास संसाधन भी नहीं है। कई बार पेरिफेरी से हमारे पास जो पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं जी, से अराउंड 60-70 SpO2 लेकर आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितना मर्जी हम प्रयास कर लें, कहीं ना कहीं हम बहुत मुश्किल से उनको बचा पा रहे हैं, कई बार हम बचा भी नहीं पा रहे हैं जी। तो मेन प्रयास हमारा ये था कि किसी ना किसी तरह से पेरिफेरीज में कुछ हेल्प पहुंचाई जाए। अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स 10 जगह पर पहुंचाना ये हमेशा थोड़ा सा टफ जॉब रहेगा, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स रहेंगे यहाँ पर जी। तो इसमें ये आइडिया निकला कि अगर कंसंट्रेटर्स हम कहीं से जुगाड़ें तो अच्छा रहेगा। इसके संबंध में हमारे कॉलेज ग्रुप्स में भी लगातार डिस्कशंस होते रहे। हमारे आईआईटी की कम्युनिटी काफी एक्टिव है, वो भी लगातार हमसे पूछती रहती है कि किस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं जी। तो तभी आइडिया आया कि क्यों ना हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प लें, अपने एल्यूमनाइज की हेल्प लें। तो उनकी तरफ से कुछ ऑफर्स आए कि हम 1-1, 2-2 कंसंट्रेटर्स हम दान में देंगे। बट वहीं से बात चली तो लगा कि क्यों ना हम क्राउड फंडिंग करें, क्योंकि आईआईटी के ना केवल हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं। तो शुरुआत में आइडिया केवल ये कॉलेज कम्युनिटी को लेकर था, बट बाद में ये एक इन जनरल
क्राउड सोर्सिंग के रूप में फंड रेजर हमने बनाया, और जिसमें ये पैसा हमने लगभग 3 से 4 दिन में एकत्रित किया। 35 कंसंट्रेटर्स का ऑर्डर हमने परसों तक दे दिया था। शेष 17 कंसंट्रेटर्स का ऑर्डर भी हमने कल प्लेस कर दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ मंथ सारे के सारे कंसंट्रेटर्स हमें प्राप्त हो जाएंगे, और ये सभी कंसंट्रेटर्स पेरिफेरीज में जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहीं पर लगाए जाएंगे। कि हमने देखा है कि जब हमारे सीनियर्स या हमारे साथ के लोग जो हम कॉलेज में साथ पढ़ाई करते थे, हम कई मुद्दों पर बात करते थे, आज भी करते हैं, सबके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, और उन मुद्दों से एक सार्थक पहल निकलकर अगर सामने आए उस बातचीत से तो बड़ी तारीफ की बात होती है। ऋषभ गुप्ता जी, आपके साथ कुछ अमेरिका के आपके दोस्त भी जुड़े, आपने बताया भी, तो वहाँ तक आपने चूंकि उनसे बात भी की होगी, तो वो कैसे तैयार हुए आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके इस मदद के लिए? जैसा कि हम जान रहे हैं, इस महामारी में बहुत लोग बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके हम कंट्रीब्यूट करें, बट उनको कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो हमें एक अवसर प्राप्त है जनता की सेवा करने का, लेकिन बहुत लोग जो प्राइवेट सेक्टर में हैं वो लगातार इस प्रकार के अवसर तलाशते रहते हैं कि किस प्रकार से हम भी इस महामारी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी डिस्कशन हुई थी, और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे 2 साथी शशांक यदुवंशी, जो आज की तारीख में स्क्वायर कंपनी में न्यूयॉर्क में काम करते हैं जी, और दूसरे कुणाल महाजन जो स्ट्राइप कंपनी सिएटल में काम करते हैं। इसके अलावा ईशान, रघु महाजन, इस टाइप से बहुत से दोस्त हैं जो बढ़िया सामने आए। उन्होंने हेल्प किया कि इस प्रकार से मिलाप फाउंडेशन के साथ हम कंट्रीब्यूट करके फंड रेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। फंड रेजर्स या फिर क्राउड सोर्सिंग अभी फॉरेन में तो काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है, इंडिया में ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अभी क्राउड सोर्सिंग उस लेवल पे अचीव नहीं हो पाई है, या फिर जनता में इतनी जागरूकता नहीं है कि किस प्रकार से हम जन सहयोग लेकर एक जन आंदोलन बनाकर ना केवल राशि मुहैया करवा सकते हैं, अपितु किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ा सकते हैं, किसी कॉज को आगे बढ़ा सकते हैं जी। तो चूंकि फॉरेन में ये कॉन्सेप्ट काफी कॉमन है, तो इसलिए वहां से हमें आइडिया आया कि क्यों ना इसको हम कोविड में भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो इसलिए ये आगे बड़ा खूबसूरत आइडिया, और इस आइडिया से लोगों की जान बचेगी, और आपने ऑर्डर भी दे दिया है 35 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का। ऋषभ गुप्ता जी, एक सवाल ये भी है कि आपकी एक अलग भूमिका भी है। इस वक्त सभी अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है, उन पर अपने जिलों का प्रभार है, उन पर अपनी जिम्मेदारियां जो भी वो अब तक निभाते आए हैं कि कोरोना को रोकथाम, उनके लोगों से बचाने के लिए, तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए, ये एक अलग जिम्मेदारी है। आपने उसी जिम्मेदारी के बीच अपनी एक अलग भूमिका निभाई है, समाज के रियल हीरो के तौर पर आपने लोगों को बचाने के लिए, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक अलग दूसरी भूमिका निभाई है। तो कैसे मैनेज किया इसको आपने, क्योंकि हर एक भूमिका में दूसरी भूमिका जोड़ना इतना आसान नहीं होता है? जिसे कह रहे हैं आप कि सबसे पहला रोल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में है, तो सबसे पहला बीइंग अ सीईओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हमारा काम ही एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है पूरा का पूरा। हमारा मेन काम जो रहता है आज की तारीख में, हमारे हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स टाइम पे पहुंच पाए, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पेरिफेरल्स में कोऑर्डिनेशन के इश्यूज ना आए, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इनके बीच में अच्छे कोऑर्डिनेशन बने, और किसी प्रकार ना केवल जनता की जान बचे, लेकिन साथ में हम प्रिवेंटिव चीजों पे भी काम कर सकें। फॉर एग्जांपल, जो हम जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं, या फिर जो हम दवाइयों का वितरण कर रहे हैं सर्वेस के माध्यम से, तो वो सब रोल्स रहते हैं, बट कहीं ना कहीं अलग चीजों के लिए भी समय निकल जाता है। बिल्कुल, तो समय निकाला दोस्तों से बात करने का, और इसमें फिर ये मुहिम निकली और आगे बढ़ी है। बहुत अच्छा। लेकिन ऋषभ गुप्ता जी, आपने एक कोशिश की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर, एक राशि इकट्ठा की है, मांग भी जो लोगों की है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी हमें और मदद की दरकार है। हमारे समाज में आप जैसे कई लोगों को आगे आना होगा, और आपसे प्रेरणा कई लोगों को मिल भी रही होगी। तो आगे लक्ष्य क्या है, इसके आगे आप किस तरह से और लोगों के काम आ सकते हैं, उनकी मदद पहुंचा सकते हैं, इसको लेकर कोई प्लान तैयार हो रहा है क्या?
हाँ बिल्कुल। ना केवल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, हमको और भी चीजों की आवश्यकताएं हैं। फॉर एग्जांपल फ्लो मीटर्स जी। एक बड़ी चीज है, डिस्पोजेबल बेडशीट्स एक बड़ी चीज है। तो इस चीज को लेकर भी जिला लेवल पे भी समितियां बनी हैं। इसमें बहुत लोग आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभूतपूर्व सहयोग दिया है, ना केवल ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर अपितु जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनकी पूर्ति को लेकर। तो हमारे पास बिल्कुल प्लान बने हैं हमारे पास। स्पेशली हम मेडिसिन के सेक्टर में हम एक जन आंदोलन आगे छेड़ने वाले हैं, क्योंकि इस बीमारी से आगे लड़ने का जो एकमात्र उपाय यही है कि हम प्रोफिलैक्टिक एक्शन ले। हम किसी व्यक्ति को SpO2 लेवल 70-75 तक ड्रॉप ना होने दें। पहला सिम्टम आने पर ही जो 7 दवाइयां रेफर की जाती हैं, उन 7 दवाइयों के सेवन की मॉनिटरिंग की जाए। तो इन मेडिसिन को लेकर अब अगला अभियान छेड़ने की हमारी तैयारी है। जी, बहुत बढ़िया। और अगर आप मेडिसिन को लेकर अभियान छेड़ेंगे तो और लोगों को फायदा होगा, क्योंकि प्राथमिक उनकी जरूरतें इस बीमारी से लड़ने के लिए मेडिसिन को लेकर ही होती है। ऋषभ गुप्ता जी, आप चूंकि जिला पंचायत के CEO हैं, तो आसपास के कई गांव भी आपसे जुड़े हुए रहते हैं और बड़ी भूमिका होती है। और अभी तो कोरोना काल में अब गांव में भी इस बीमारी का फैलाव देखने को मिल रहा है। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, तो आप उस लेवल पर क्या काम कर रहे हैं? अपनी प्रशासनिक भूमिका किस तरह से निभा रहे हैं? अब ये काफी चिंता का विषय है कि धीरे धीरे शहरों के अलावा यह बीमारी गांव में भी दस्तक देने लगी है। गांव में भी रोजाना कुछ केस हमारे सर्टेनली अराउंड 30 to 40% गांव से आ रहे हैं जी। तो गांव में बेसिकली हम 2 से 3 विषयों पे पैरेलली काम कर रहे हैं। सबसे पहला जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू इज अ सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू जो कि लोकल लोग ही लगा रहे हैं। जो गांव के लोग ही बाउंड्रीज पे पहरा दे रहे हैं कि वहां पर गांव का इंटर गांव मूवमेंट ना हो जी। दूसरा, गांव के लोगों को पेरिफेरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे आने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आज भी ये दुर्भाग्य है देश का कि कहीं ना कहीं कुछ लोग झाड़ फूक में बिलीव करते हैं या क्वैक्स के पास जाते हैं जिनके पास हर चीज का एक ही इलाज है कि बॉटल लगा दी जाए। तो अब हम जनता को इस बात के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि वो अगर कुछ सिम्टम आता है तो कृपया करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आए। वहां पर हमारी प्रॉपर नियुक्तियां भी हो गई हैं आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से, आयुष डॉक्टर्स की। और तीसरा, जैसा कि बताया, हम दवाइयों के लेकर एक प्लान कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जिसे कोई भी सिम्टम है, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो, उसको एक 7 सेट ऑफ मेडिसिन है, वो ना केवल हम पंचायतों के माध्यम से खरीद कर सर्वे के आधार पर वितरण कर रहे हैं, अपितु हम उनके सेवन की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पंचायतों को ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो फोन कॉल पे और होम विजिट पे जाकर ये इंश्योर करें कि उन दवाइयों का सेवन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इन 3 स्ट्रेटेजीज पे हम गांव में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऋषभ गुप्ता जी, सवाल ये था कि आपदा में अक्सर ये बात इसलिए कही गई थी कि लोग इस आपदा के दौर में जन सेवा का अवसर ढूंढें या अपने लिए अवसर निकालें कि वो अपने हेल्थ को लेकर जागरूक हों, अपने परिवार को लेकर जागरूक हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी समाज में आए हैं जो अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, कई गुना रेट पर जो ज़रूरत का सामान है, चाहे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर हो या इंजेक्शन हो या दवाई हो, उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। और एक दूसरी तरफ आप हैं, आप अलग भूमिका निभा रहे हैं, तो समाज दोनों को देख रहा है। आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो काम करना चाहते हैं आप जैसा, लेकिन मन में अभी यही सवाल है कि बाहर निकलेंगे तो कोरोना ना हो जाए, एक डर है उनको, अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी? तो सबसे पहले यदि पहले बात की जाए तो यकीनन जो फर्स्ट सेट ऑफ पीपल है उनकी संख्या सेकंड सेट ऑफ पीपल से बहुत कम है। जो लोग आगे आके हेल्प करना चाह रहे हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बहुत ही मिनिस्क्यूल क्वांटिटी है जो लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो प्रशासन उस पर भी लगातार नजर बनाए रखा हुआ है। यदि कहीं पर काला बाजारी की खबरें मिल रही हैं तो लगातार हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से छापे मारे जा रहे हैं और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जा रही है। एंड सेकेंडली, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे आके दान देना चाहते हैं तो आइदर इन काइंड और इन कैश, जिसमें आप चाहें दान दें। हर जिले में एक जिला रेड क्रॉस की सोसाइटी बनी हुई है और हम ये समझते हैं कि प्रत्येक जिले की रेड क्रॉस सोसाइटी आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण काम कर रही है।
तो यदि कोई व्यक्ति कैश में डोनेट करना चाहता है तो प्लीज रेड क्रॉस सोसाइटी में डोनेट करें, और कोई व्यक्ति यदि काइंड में डोनेट करना चाहता है तो हमें मेडिसिन काइंड में दे सकता है। केमिस्ट के पास जाएं, हम प्रत्येक घर में, प्रत्येक पंचायत में जाकर हम इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कौन सी सेट ऑफ मेडिसिन की आवश्यकता है। एक 7 सेट ऑफ मेडिसिन का पैम्फलेट भी हम प्रचार प्रसार में ले रहे हैं, तो कोई व्यक्ति चाहे तो मेडिसिन को क्रय करके भी जिला प्रशासन को हेल्प कर सकता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। और ऋषभ गुप्ता जी, एक सवाल ये भी आता है मन में कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कुछ बाधाएं भी सामने आती हैं। हमने देखा है कि कुछ मुश्किलों का दौर सामने आता है, लोग उससे जूझते हुए फिर लोगों तक मदद पहुंचाते हैं। आप भी अपनी प्रशासनिक भूमिका निभाने के साथ साथ एक अतिरिक्त काम कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो कुछ मुश्किलें आई आपके सामने? हाँ, मुश्किलों के संबंध में ये बताना चाहेंगे कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑनलाइन फंड रेजर क्रिएट करते हैं तो इसमें एक, लोगों से कनेक्ट करना, दूसरा किस प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात करना सच दैट कि ये फंड रेजर्स की अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, दूसरा कुछ समस्याएं ये आती हैं कि जब आपका मल्टीपल करेंसीज में डोनेशन आते हैं तो किस प्रकार से उसके कन्वर्ट करके हम ऑर्डर्स प्लेस कर सकें। तो इन सब चैलेंजेस आए, बट लगातार विद हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स जो कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं और ऑलरेडी इन चीजों में ऑलरेडी एक्सपर्ट है, तो उनकी हेल्प से इन सब बाधाओं को दूर किया गया। जी ऋषभ गुप्ता जी, आपने जैसा जानकारी हमें मिली कि आपने करीब 52 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए ये पूरा प्लान तैयार किया और 3 से 4 दिनों में 49 लाख रुपए की एक बड़ी रकम होती है, इसको इकट्ठा किया। तो इसको किस तरह से आप लोगों के बीच में पहुंचाएंगे, कैसे लोगों को मदद मिल पाएगी, इसको लेकर कुछ प्लान तैयार किया आपने? जैसा कि बताया, ये पूरा का पूरा जो कैंपेन चलाया था, ये चलाया था पेरिफेरल हॉस्पिटल्स के लिए। हमारे पास आज की तारीख में 10 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जिनको हमने कोविड केयर सेंटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। वहां पर हमारे पास डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वहां पर हम एक प्राइमरी हेल्थ उपचार दे रहे हैं उन पेशेंट्स को जो माइल्ड कैटेगरी के आते हैं। बट कई बार ऐसा हो रहा है पेशेंट्स ना तो वहां तक पहुंच पा रहे हैं, और यदि वो जिला में पहुंचते हैं तो तब तक उनकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। तो प्रयास यही है कि इन 10 सेंटर्स पे 5-5 के मान से इन कंसंट्रेटर्स को बांटा जाए, सच दैट कि लोगों को ऑक्सीजन वहीं पर प्राप्त हो सके, तो कुछ लोग वहीं ठीक हो सकेंगे, और यदि किसी व्यक्ति को जिला अस्पताल में रेफर करने की नौबत आएगी तो व्यक्ति काफी एक स्टेबल कंडीशन में ही रेफर हो पाएगा। जी ऋषभ गुप्ता जी, एक सरकार से जो मदद आम जनता को मिलनी चाहिए वो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, प्रयास लगातार जारी है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ रही है और C-17 ग्लो मास्टर से ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर मंगाए जा रहे हैं। ये प्रयास एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ प्रयास आपका भी हम देख रहे हैं। तो वस्तु स्थिति में हम अगर देखें तो ऑक्सीजन की जो कमी नजर आई है, जो किल्लत नजर आई है, लोग जो परेशान हुए हैं, इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें और कुछ करना बेहतर होगा ताकि स्थिति ठीक हो सके? इसमें ये उल्लेख करना चाहेंगे कि इसमें बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड 3.5 से 4 टन के बीच में है, और हमको लगातार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इतनी कहीं ना कहीं से ये डिमांड फुलफिल की जा रही है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जहां से लगातार हमको या तो ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बात करें, उनकी तरफ से यथासंभव हेल्प की जा रही है। बट बात यह है कि जो चैलेंज हम आज की तारीख में फेस कर रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस चैलेंज को, इस अभूतपूर्व चैलेंज को जब बिना जन आंदोलन बनाए हम नहीं लड़ सकते हैं। शासन प्रशासन पूरी हेल्प कर रहा है, बट जनता को भी इसमें साथ में सहयोग देना पड़ेगा, तभी इस महामारी से हम लड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो जनता की भूमिका अभी तक आपको कैसी नजर आई है? हालांकि जो लोग बीमार होते हैं, वो परेशान होते हैं, उनकी परेशानी बड़ी जेन्युइन भी है, क्योंकि हर किसी को डर भी लगता है, और हम देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जनता की एक बहुत बड़ी भूमिका जन आंदोलन के तौर पर होनी चाहिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को कि वो किस तरह से इस पैंडेमिक के दौर में, इस महामारी के दौर में रिएक्ट करे? सबसे पहले जो शासन और प्रशासन कोई नीति बनाता है तो यकीन मानिए कि सभी फेजेस के, सभी दिशाओं के एक्सपर्ट्स
के साथ राय लेकर ही पॉलिसी मेकिंग की जाती है। तो सबसे पहले जनता से अपील है कि प्रशासन के द्वारा जो भी नियम दिए जाते हैं प्लीज उनका सख्ती से पालन करें। यदि लॉकडाउन की बात की जाती है, यदि दवाइयों के सेवन की बात की जाती है, यदि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाती है तो वह जनता के हित में ही है और वो बहुत सोच समझ के ही इस प्रकार के दिशा निर्देश निकाले जाते हैं। तो सबसे पहला सहयोग जो जनता से हम अपेक्षा करते हैं कि वो कृपा करके शासन प्रशासन के नियमों का सख्ती से पालन करे। बिल्कुल। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आगे आके दान देना चाहता है आइदर इन काइंड और इन कैश, तो वो प्लीज आए आगे, हमारी हेल्प करें। और साथ में अगर वॉलंटियर के रूप में सेवा देना चाहते हैं तो भी हमारे पास बहुत अवसर हैं। जन अभियान परिषद इसमें काफी हेल्प कर रहा है। तो लोग जितना लोग आगे आना चाहें वो प्लीज हमसे संपर्क करें। हमें कहीं ना कहीं हमें इन सब की आवश्यकता है। बिल्कुल। और सर, आपसे हम एक बात बोलना चाहेंगे कि आप जो भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो या जनसेवा के तौर पर हो, आप अपना ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि हम महसूस कर पा रहे हैं कुछ खराश आपके भी गले में है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जैसे लोग समाज में वो भूमिका निभा रहे हैं जो कई लोग निभाने की सोच रहे हैं, कई नहीं निभा पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन बुरा काम जरूर कर रहे हैं। तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप अपना बेहद अच्छा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, यही हमारी आपसे कामना भी है, प्रार्थना भी है। और आपका जो काम है वो तो सराहनीय है। बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस काम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऋषभ गुप्ता जी। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा, रियल हीरोज समाज के इस तरह से होते हैं जो अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और समाज की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम भी कर रहे हैं। तो आप भी कुछ करिए, हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। और ऋषभ गुप्ता जी को देखकर शायद आपको प्रेरणा मिली होगी। इसी उम्मीद के साथ छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।